प्रिय बच्चों, आज मैं आपके सामने निबंध रचना लेके आ रहा हूं जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता में सबसे पहले हम किसी भी निबंध की रचना करने जा रहे हैं तो उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। सबसे पहले रहता है आपका प्रस्तावना के बाद राष्ट्रीय एकता का अर्थ, आवश्यकता, उपसंहार। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना में भारत अनेक धर्मों, जातियों और भाषाओं का देश है। तो हमारा जो ये भारत देश है, यहाँ पर अनेक धर्म मानने वाले हैं, अनेक जातियाँ हैं और अनेक भाषाएं हैं। भारत की विशेषता है इसकी अनेकता में एकता की भावना। तो भारत में अनेकता है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पर जब भी हमारे राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। जब कभी उस एकता को खंडित करने का प्रयास किया जाता है, भारत का एक एक नागरिक सजग हो उठता है। तो जब भी भारत को कोई विदेशी ताकत, विरोधी ताकत इसको समाप्त करने की चेष्टा करता है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जो भी हो, वो सब एक साथ उठ खड़े होते हैं। राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाली शक्तियों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो जाता है। तो भारत के विरुद्ध जो शक्तियां हैं, उनके खिलाफ, उनके विरोध में ये सभी नागरिक एकजुट होकर आगे आने लगते हैं। अब हम जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। अर्थात जिसको अपने देश पर अभिमान नहीं है, वह या अपने देश के गौरव का अभिमान नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, अर्थात वह अधम पशु है, या हम कह सकते कि वह एक मुर्दे के समान है। अब बात आती है दूसरे खंड के, राष्ट्रीय एकता का अर्थ। राष्ट्रीय एकता है क्या? राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय है भारत के संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक एकता। तो एकता क्या है? भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक एकता, जिसमें से आर्थिक, यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जातियों के लोग निवास करते हैं और सबके मन में यह भावना रहती है कि सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हों। सामाजिकता, हम जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उस समाज में हम अपने रीति रिवाजों को अपनाएं और हमारे रीति रिवाजों में कोई हस्तक्षेप ना करे। और एक बात और रहती है कि जिससे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, यह समाज। राजनीतिक से तात्पर्य है कि सभी लोग राजनीति के क्षेत्र में हिस्सा ले सकते हैं, भागीदारी बना सकते हैं। वैचारिक एकता,
हम कई वर्ण के हैं, कई रंग रूप, अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। इसके बावजूद हमारी विचारधारा एक है। विचारधारा क्या है कि हम मनुष्यों को समान समझें, किसी के प्रति हीन भावना न रखें। हमारे कर्मकांड, पूजा पाठ, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा में अंतर हो सकता है, इसमें अनेकता हो सकती है, किंतु हमारे राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण में एकता है। हम कोई भी पहनावा पहन सकते हैं। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं, मैं कुर्ता पैजामा पहने हुए हूँ, कोई पैंट शर्ट पहने रहता है, कोई धोती कुर्ता पहने रहता है। तो वेशभूषा में अंतर है। खान पान में अंतर कैसा? हम दाल चावल खाते हैं, कोई सब्जी चावल खाता है, कोई कुछ खाता है। और इसमें भिन्नता है। रहन सहन कोई घास के झोपड़ी में रहता है, कोई बड़े महलों में रहता है। और तो ये अंतर हो सकते हैं, इनमें अनेकता हो सकती है, पर जहाँ तक राजनीति के क्षेत्र में बात आती है, वहाँ हम सभी के विचार एक हो जाते हैं। विचार कौन सा है कि भारत के उत्थान के लिए हम सभी कार्य करते हैं। इस प्रकार अनेकता में एकता ही भारत की प्रमुख विशेषता है। तो हमने देखा कि हम कई प्रकार से अलग हैं। अलग होने के बावजूद भी जहाँ तक हमारा राजनीति के क्षेत्र में दृष्टि जाती है, तो हम सब एक हो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण हमें लोकसभा या विधानसभा का देखते हैं कि वहाँ पर कई पोशाक वाले रहते हैं, पर जहाँ भारत के हित की बात आती है तो सभी एक मत होकर खड़े हो जाते हैं। एक धरा है, एक गगन है, एक पवन, एक पानी, मजहब बने अनेक एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी। तो धरा एक, पृथ्वी एक है, आकाश एक है, वायु एक है, पानी जो हम सब ग्रहण करते वह भी एक हैं। मजहब बने अनेक, हमारे मजहब अनेक हैं। कोई यीशु को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है, पर इन सब अनेकता के बावजूद हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम अलग रहते हैं, एकता नहीं रहती है, तो विदेशी हमारी स्वतंत्रता को हड़प लेते हैं, हमारी स्वतंत्रता समाप्त कर लेते हैं और हमारे देश पर अधिकार जमा लेते हैं। अब बात आती है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व। तो राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व हैं, ये हमारी एकता को छिन्न भिन्न कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहला है सांप्रदायिकता, दूसरा भाषागत विवाद, तीसरा प्रांतीयता की भावना। ये सभी हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।